आज का टॉपिक दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप में इस टाइप की टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं। टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर इस टाइप की बहुत सारी वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ जिसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप वहाँ से वीडियो देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो हमने फोटोशॉप यहाँ पे ओपन कर रखा है दोस्तों, आपने भी फोटोशॉप ओपन करना है पहले। उसके बाद क्या करना है, जो हमारा सबसे पहला काम होता है फोटोशॉप में वो होता है लेयर का। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लेयर को इंसर्ट करना है। तो दोस्तों आपने लेयर को अगर इंसर्ट करना है तो आप आओगे विंडो वाले ऑप्शंस में, यहाँ पे विंडो वाले मेन्यू में आओगे और यहाँ पे क्लिक करोगे। आके नीचे जब आओगे तो आपको यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन दिख जाएगा। इसके ऊपर बस आपने जस्ट क्लिक करना है, इंसर्ट, आपका यहाँ पे लेयर वाला ऑप्शन इंसर्ट हो जाएगा। आप इसको एडजस्ट करके यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रख लिया है इसे। थोड़ा सा लेयर को हम बड़ा कर लेते हैं, ऐसे पकड़ खींचेंगे तो ये लेयर हमारा बड़ा होके आ जाएगा। लेयर के अलावा हमें कुछ और नहीं चाहिए, हमें नॉर्मल लेयर वाला ही ऑप्शन इंसर्ट करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, एक न्यू पेज इंसर्ट करना है। तो न्यू पेज इंसर्ट करने के लिए आपने कंट्रोल एन करना है, नहीं तो आप यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन में आओगे। यहाँ पे फाइल मेन्यू मिलेगा, यहाँ पे आके क्लिक करोगे और यहाँ पे न्यू वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करोगे तब भी आपका वो वाला ऑप्शन इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल एन प्रेस करूंगा तो यहाँ पे हमारा न्यू वाला ऑप्शन आ गया। हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना पेज जो होता है वो सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों नॉर्मल जो साइज होता है वो अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं इंच में लूंगा और यहाँ पे जो इसकी हाइट और विड्थ होती है वो अपने अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे हाइट और विड्थ अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे रख ली है। तो दोस्तों इसको मैं रख देता हूँ, विड्थ जो हमने कर दी वो 36 कर दी और इसकी हाइट को कर देंगे हम 12। और यहाँ पे RGB रखना है आपने, और रेजुलेशन चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। इसके बाद हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपका पेज इस टाइप से इंसर्ट होके आ जाएगा। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, बस आपने बीच वाले पे क्लिक करना है, मैक्सिमाइज वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे और थोड़ा इसको छोटा कर लेंगे इस टाइप से। तो जो हमारा डिजाइन होने वाला है टेम्पलेट का वो इस वाले पेज पे होने वाला है। तो एक एक स्टेप आप आराम देखना, आप सीख जाओगे कि फोटोशॉप में इस टाइप के टेम्पलेट्स कैसे बनाते हैं। तो मैं इसको थोड़ा मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे अपने फोटो जो हमने इसमें लगाने हैं वो सारे फोटो ओपन कर लेंगे। ओपन करने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, फाइल वाले ऑप्शन पे आओगे और यहाँ पे ओपन मिल जाएगा आपको। यहाँ से क्लिक करोगे तो अभी आप ओपन में पहुंच जाओगे, नहीं तो आप सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करोगे और ओपन वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आके आप डेस्कटॉप में आओगे। डेस्कटॉप में आके जैसे मैंने जहाँ भी फोटो सेव किए होंगे वो वाले फोटो ले लेंगे यहाँ पे। तो मैंने ये फोटो लगाने सारे, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा बैकग्राउंड आ रहा है, तो बैकग्राउंड हम यहाँ से इंसर्ट कर लेंगे। ये हमारा बैकग्राउंड आ गया, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और इसको उठा के इसके ऊपर इंसर्ट कर लूंगा। इस टाइप से हमारा बैकग्राउंड आ गया। अब जो बैकग्राउंड हमारा इस टाइप से आया, इसको हमें एडजस्ट करना होगा इस पूरे बैकग्राउंड में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करते ही मेरा क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्शंस आ जाएगा ये। अब इसको हम यहाँ पे होल्ड करेंगे शिफ्ट को, और शिफ्ट को होल्ड करने के बाद इसको खींच लेंगे पकड़ के इस टाइप से। तो इसको मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लेना। तो मैंने सेट किया, इसको यहाँ पे ओके कर देना, अप्लाई कर देना। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें हल्का सा ब्लर देना है। तो इसके बाद आप आओगे फिल्टर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे आओगे ब्लर वाले ऑप्शन पे। इसमें गोशन ब्लर हम इसको कर देंगे थोड़ा सा। तो मैंने यहाँ पे गोशन ब्लर कर दिया और इसको मैं इस टाइप से गोशन ब्लर इतना रखेंगे जिससे कि थोड़ा डल रहेगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अभी हमारा इतना बैकग्राउंड क्लियर रेडी हो गया। अब हमें क्या करना है, आगे का प्रोसेस करना है। इसके ऊपर हमें इमेजेस वगैरह इंसर्ट करनी है। तो इमेज इंसर्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इसको मिक्स यहाँ पे आके थोड़ा सा छोटा कर देंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। हमारे जितने भी इमेजेस यहाँ पे ओपन होंगे सारे यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इमेज जितने भी हैं सारे ओपन कर लेता हूँ, ओपन। तो हमारे जितने भी इमेज हो जाएंगे सारे यहाँ पे आ जाएंगे। दोस्तों मैंने यहाँ पे सारे इमेज ले लिए, इसको मैं मिनिमाइज कर दूंगा। यहाँ पे भी इसको हटा दूंगा, इसको इसको भी मिनिमाइज कर देंगे और यहाँ पे जो इमेज हमें चाहिए उसको हम सिलेक्ट करते रहेंगे। तो सपोज ये वाली इमेज चाहिए तो इसको हम ले लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद इसको कंट्रोल सी करेंगे। कंट्रोल सी करते ही इसको हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, इस पेज के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे कंट्रोल वी करना है। कंट्रोल वी करोगे, इसके बाद आपने कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी करके इसका सिलेक्शंस बना लेना है और इसको इमेज को हम थोड़ा छोटा कर लेंगे इस टाइप से। तो इमेज हमारी छोटी हो गई, यहाँ पे ये इमेज हमारी यहाँ नीचे पहुंच गई। इसको ऊपर लाएंगे थोड़ा सा, ये तिरछी हो गई थी, इसको मैं और छोटा कर लूंगा यहाँ से कंट्रोल। ये हमारा और छोटा हो गया इमेज। तो इसको मैं इमेज को रख दूंगा इस साइड में, यहाँ पे इस साइड में रख के इसको मैं चाहूँ तो छोटा छोटा अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इमेज रख दी यहाँ पे। अब इसके बाद इसमें इमेज में क्या करना है,
यहाँ पे इसको अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद जो इमेज हमारी होती है वो यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कटी कटी सी इमेज, को थोड़ा सा रेज कर देंगे हम। तो यहाँ पे आएंगे, इरेजर टूल का यूज़ करेंगे और इरेजर टूल को यूज़ करके हम यहाँ से इसको कट करेंगे। हमें इरेजर टूल मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना है और इरेजर टूल पे क्लिक करके यहाँ पे इरेजर को हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। यहाँ पे इसमें इरेजर थोड़ा देख लेंगे कौन सा अप्लाई करना है, ये कर लिया। और जो ब्रश का मॉड्यूल होता है वो इस टाइप से में कर लेना है, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसे। यहाँ पे अपना आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। मैं इसको यहाँ पे इस टाइप से कर लूँगा, नहीं तो राइट क्लिक करके आप तब भी सिलेक्शन यहाँ पे बना सकते हो। जिस टाइप से आपने सिलेक्शन बनाना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे सिलेक्शन बना लिया, इसको थोड़ा बड़ा कर लूँगा। यहाँ पे ऑक्यूपेशंस कम कर लेंगे थोड़ा। अब इसके बाद हम इसको कट करेंगे, यहाँ पे कम करेंगे इतना। इरेजर टूल लेने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे ब्रश टूल ले लेना। और ब्रश टूल लेने के बाद आपकी ओपेसिटी यहाँ पे जितना चाहो उतना कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। उसके बाद इसको हम थोड़ा सा राइट क्लिक करके इसको बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा जितना बड़ा करना चाहो। उसके इसको इस टाइप से हल्का सा डल कर देंगे, इस टाइप से। ठीक है, ओपेसिटी चाहो तो आप थोड़ी बढ़ा सकते हो, तो मैं इसको थोड़ा कम भी कर लेता हूँ। यहाँ से इसको इस टाइप से मैंने ये यहाँ से इसको एडजस्ट करके ऐसे कट कर दिया। ये फोटो हमारे पास छोटा था, थोड़ा फोटो बड़ा होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता। तो यहाँ पे हमने इसको फोटो को एडजस्ट करके इतना इस टाइप से रख दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे आके एक शेप्स इंसर्ट करना है और यहाँ पे इलिप्स बनाने हैं। तो इलिप्स हम लेने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक इलिप्स लेंगे। इलिप्स लेने के बाद इसको एडजस्ट करके यहाँ पे हम अपनी जगह बना देंगे इलिप्स की। यहाँ पे रख दिया मैंने। इस इलिप्स के लिए एक हम कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। आप देख लेना कितना बड़ा आपने करना है। तो मैंने यहाँ पे बड़ा कर लिया इसको। बड़ा करने के बाद आपने यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है, मैंने भी एडजस्ट कर लिया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना कि आपने कहाँ पे रखना है। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्शन बना के यहाँ पे रख दिया। अब हमें क्या करना है, इसका ओवरले करना है। अब इसमें देख लेते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे एक हमारे यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा और एक यहाँ पे आ जाएगा। तो ये प्रॉपर जगह यहाँ पे फिल हो जाएगी। तो सही है, मतलब साइज यहाँ पे। तो ये साइज थोड़ा हम चाहें तो इसको बड़ा भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जगह है यहाँ पे। तो मैं इसको इंसर्ट कर लूँगा, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। इसको एडजस्ट कर लेना है यहाँ पे। अप्लाई करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल जे करके इसकी एक लेयर की कॉपी बना लेंगे। लेयर की कॉपी बनाने के बाद यहाँ पे देखो आप 3 लेयर की कॉपी इंसर्ट होके आ गई। अब हम देखेंगे 3 लेयर हमारे पास कौन सी। एक लेयर तो ये हो गई, एक लेयर हो गई, यहाँ पे 3 लेयर हो गई। तो हमें क्या करना है, एक लेयर यहाँ से डिलीट कर देनी है। ये लेयर हमने डिलीट कर दी, इसको भी हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारा डिलीट हो गया। अब हमारे पास 2 लेयर हैं, इसका एक लेयर का हम कलर चेंज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसका कलर कर देंगे वाइट। तो हमने यहाँ पे कलर कर दिया वाइट। और जो ऊपर लेयर है हमारी है उसको हम ब्लैक रहने देंगे। इसको अपने अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करके छोटा कर लेंगे थोड़ा। मैंने लेयर को छोटा कर लिया, अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर लेना जैसे जैसे आपने जहां जहां रखना है। फिर आपने जो व्हाइट वाली लेयर है इसको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पे इसको अप्लाई जरूर करना। पहले इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आके इसकी जो इसको ओवरले अप्लाई कर देना। और यहाँ पे जाके इस लेयर में थोड़ा सा शैडो वगैरह यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं हम। तो मैंने अब ड्रॉप शैडो लिया और यहाँ पे थोड़ा सा शैडो अप्लाई कर देते हैं इस टाइप से। तो ये आप शैडो इस टाइप से अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, ओके करेंगे। अभी हमारा एक का जो बैकग्राउंड मतलब जो फ्रेम है वो तैयार हो गया है। यहाँ पे आप चाहो तो इसका कलर भी कर सकते हो, लेकिन मैंने नॉर्मली फ्रेम तैयार कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसकी कॉपी भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शंस बना लेते हैं यहाँ पे इसको आके, नहीं तो आप बना सकते हो बार बार। मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल जे करेंगे। कंट्रोल जे करते ही कॉपी इसकी हो जाएगी। तो इसको मैं यहाँ पे रख लूंगा और इसकी भी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल जे से इसकी भी कॉपी हो जाएगी। तो मैंने इसको भी यहाँ रख लिया इस टाइप से। ये अपना आप देख सकते हो, इस टाइप से इसको मैं एडजस्ट कर लूंगा। ठीक है, ये हमारा इतना हो गया है। इसको मैं अपने आगे पीछे करके इस टाइप से एडजस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे दोबारा से हम इसको कंट्रोल जे करेंगे। कंट्रोल जे करके मैंने इसकी कॉपी बना दी और ये हमारा यहाँ तक रेडी हो गया इतना। और यहाँ पे दोबारा एक कंट्रोल जे करके कॉपी बना देंगे इसकी। तो मैंने इसकी भी एक कॉपी बना दी यहाँ पे, इस टाइप से रेडी हो गया। दोबारा से फिर से हम इसकी कंट्रोल जे करके कॉपी बना देते हैं, कंट्रोल जे कॉपी। एंड फिर दोबारा से सिलेक्शंस करेंगे लेयर का, कंट्रोल जे कॉपी कर दिया इसका। अभी ये जो लेयर होती है हमारी दोबारा से यहाँ पे आ गई। तो दोस्तों इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, इनके अंदर फोटो इंसर्ट कराने हैं। तो फोटो इंसर्ट कराने के लिए आपने सिलेक्ट करना है फोटो। तो मैं पहले ये कर लेता हूँ, इसको कंट्रोल, इसको हटा देता हूँ। ये हमारा हो गया, इसको भी हटा दूंगा मैं। पहला फोटो ये वाला लेंगे हम, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, कंट्रोल ए करेंगे। कंट्रोल ए करने के बाद कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देंगे। लेयर आपने सिलेक्ट कर लेना, कंट्रोल वी करना, कंट्रोल जी कर देना, फोटो इसके अंदर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे कंट्रोल टी करके इसको एडजस्ट कर लेना है आपने इस टाइप से। तो मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ कि कितना फोटो हमें इसके अंदर रखना है। तो मैंने यहाँ पे ये एडजस्ट कर लिया, फोटो हमारे यहाँ पे आ गया है। दोबारा से हम एक फोटो और लेंगे यहाँ पे,
इसको मैंने फ़ोटो को हटा देना है क्योंकि इसका काम हो गया ख़त्म। इसको लेते हैं कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और यहाँ पे आके राइट क्लिक करेंगे। इसको हम जो लेयर हमारी थी इसको सिलेक्ट कर लेना है, कंट्रोल वी करना है और यहाँ पे इसको अंदर कंट्रोल जी कर देना, तो फोटो इसके अंदर पहुंच जाएगा। कंट्रोल टी करके इसको हम एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जितना हमें फोटो को आगे पीछे यहाँ पे रखना है। तो ये फोटो हमारा बिल्कुल सेट हो गया यहाँ पे। अब दोबारा से हम इसके जो हमारी ब्लैक वाली लेयर इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आके हम फिर इस वाले फोटो को हटा देते हैं और यहाँ पे आके दोबारा से ये वाला फोटो ले लिया हमने, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके कंट्रोल वी करेंगे, फिर कंट्रोल जी करेंगे तो फोटो हमारा इसके अंदर पहुंच जाएगा। अब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे यहाँ पे कंट्रोल टी करके। तो मैंने कंट्रोल टी करके इसको सिलेक्शंस था जो वो बना लिया, यहाँ पे इस टाइप से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। तो यहाँ पे आके अपने कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करके इसका सिलेक्शन बना के इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे और इसको अप्लाई कर देंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप फोटो को एडजस्ट कर लेना पूरा, जितना आपको लगे कि यहाँ तक फोटो हमारा सेट हो गया। दोबारा से हम एक और नया फोटो लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करके हमने इस फोटो को क्लोज कर दिया क्योंकि इसका काम हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम दोबारा एक फ़ोटो यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे जैसे ये वाला फ़ोटो एक और है, इसको हम ले लेंगे, यहाँ पे सिलेक्शंस बना लेंगे, या ये वाला आ रहा है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल वी करके हम उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा अलग से फ़ोटोज़ नहीं सिलेक्ट किए क्योंकि मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। जब आप डिज़ाइन करोगे तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फ़ोटो अपने इंसर्ट कर सकते हो और मेरा जो काम है वो समझाने का, तो मैंने केवल उतनी फ़ोटो ली जितना हमारा काम चल सकता है। कंट्रोल जी करेंगे तो फोटो इसके अंदर एडजस्ट होके आ जाएगा। कंट्रोल टी करके इसको छोटा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आएंगे, ये हमारा फ़ोटो इतना कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आके हमें क्या करना है, फ़ोटो साइड से लगाना है। तो हम यहाँ पे सिलेक्शंस कर लेंगे फ़ोटो का जो हमें साइड से लगाना है। तो मैंने ये वाला फ़ोटो ले लिया, ये वाला फ़ोटो हमें साइड से अप्लाई करना है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लूँगा। कंट्रोल ए से मैंने सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी करेंगे, इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, कंट्रोल वी करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे फोटो को। कंट्रोल टी, इस फोटो को थोड़ा सा बड़ा कर लिया हमने, यहाँ पे ये हमारा हो गया थोड़ा सा बड़ा इस टाइप से। और इसके ऊपर हम यहाँ पे ये जो हमने फ़ोटो दोबारा लिया था इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, डिलीट कर दूँगा क्योंकि यहाँ पे तक हमारा काम खत्म हो गया। ये हमने बैकग्राउंड जो ले रखा है इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। अब यहाँ पे ये फ़ोटो हमारा आ गया, इनको हम ओपन करके देख लेंगे, हमारे जितने फ़ोटो का काम खत्म हो गया उनको यहाँ से हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके इसको हम रेज कर देंगे थोड़ा सा, देखते कोई फ़ोटो हमारा बचा तो नहीं, जो नया फ़ोटो हुआ तो वो नया ही फ़ोटो हम इंसर्ट करते हैं इसमें। तो मैंने अभी तक जो फ़ोटो नहीं लिया वो कौन सा नहीं लिया, तो उसमें आप देख सकते हो मैंने जो फ़ोटो नहीं लिया वो ये वाला नहीं लिया। तो मैं इस वाले फ़ोटो को, चलो इसको इधर कर देते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं फ़ोटो को। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सिलेक्शंस बना के थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे ब्रश टूल को और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फ़ोटोज़ अपने सेलेक्ट कर लेना, जो फ़ोटो आपने डिलीट करना है वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना। तो मैंने यहाँ पे लेयर में सेलेक्ट कर लिया, जो हमारा फ़ोटो वो आ गया हमारा यहाँ पे। इस टाइप से इसको बड़ा करके हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं इस टाइप से। ये तो हमारा यहाँ पे थोड़ा बढ़ा लो और ओपेसिटी बढ़ा के उसके बाद आप इसको डिलीट कर सकते हो इस टाइप से। तो मैं थोड़ा छोटा कर लूँगा क्योंकि ओपेसिटी मैंने बढ़ा दी है इसकी। राइट क्लिक करेंगे और उसको थोड़ा छोटा कर लेंगे इस टाइप से। ये हमारा इतना हो गया, इस टाइप से डिलीट कर सकते हो। ओपेसिटी 100 रखो इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें रेज करने में। तो मैंने इसको 100 कर लिया। अब आप इस टाइप से इसको रेज कर सकते हो। ये हमारा हो गया रेज, इतना क्लियर हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ पे आके एक फ़ोटो और इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे आएंगे तो मैंने यहाँ पे जैसे ये वाला फ़ोटो ले लिया, तो ये वाला फ़ोटो हमारे इधर से आ गया। यहाँ से हम सिलेक्शंस बना लेंगे। दूसरा भी फ़ोटो हमारे पास पड़ा है तो इसको भी हम इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये वाला फ़ोटो आ गया, ये हमने ले लिया फ़ोटो, ये भी फ़ोटो हमने अभी तक इंसर्ट नहीं किया। तो कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी करके और यहाँ पे आके कंट्रोल वी कर देंगे। कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ फ़ोटो हमारा सिलेक्ट होके आ जाएगा। दोबारा से हमने इसको क्या करना है, कंट्रोल टी करना है, सिलेक्शन बना लेना है इसका इस टाइप से। और इस फ़ोटो को इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेंगे फ़ोटो को अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे इसको रखेंगे हम थोड़ा सा डल कर देते फ़ोटो को इस टाइप से। तो मैंने कर दिया हल्का सा, ये इसको इतना रखना फ़ोटो को इस टाइप से मैंने रख दिया ये। और यहाँ पे आके इसको हम रेज कर देंगे। यहाँ से रेज ले लिया मैंने, थोड़ा बड़ा कर लेंगे इसको राइट क्लिक करके, तो इसको ये बड़ा हो जाएगा। इसको हम इस टाइप से रेज कर सकते हैं ऐसे, इस टाइप से। थोड़ा सा कम करोगे आप, ज़्यादा कर दिया, इस टाइप से आप रेज कर सकते हो। आप रेज सब करना है तो आप रेज कर सकते हो इस टाइप से। तो मैंने यहाँ पे रेज कर दिया इसे इस टाइप से। यहाँ से भी हम इसको रेज कर देते हैं इस साइड से, ये हमने रेज कर दिया यहाँ पे।
मैंने इरेज कर दिया यहाँ पे। तो ये हमारा इरेज हो गया फ़ोटो इस टाइप से। तो ये भी फ़ोटो इस टाइप से बन जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे एक हार्ट वगैरह का शेप्स इंसर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे आए और यहाँ पे एक शेप्स इंसर्ट कर लिया। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बहुत सारे शेप्स आपको मिल जाएंगे। तो आप कोई भी यहाँ पे एक शेप्स ले लेना। तो मैंने यहाँ पे एक शेप्स आ रहा होगा, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सपोज़ यहाँ पे मेरा जो शेप्स था वो कहाँ गया, तो मैंने ये वाला अगर चाहूँ तो ये वाला शेप्स भी ले सकते हो। जैसे ये शेप्स आ रहा है आपका, ये वाला शेप्स, लेकिन इसमें अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे पूरा केवल ओनली हार्ड ही लोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे ये वाला शेप्स लेते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस टाइप से इसमें बना देंगे। कंट्रोल के साथ इसको थोड़ा एडजस्ट करके इस टाइप से इसको हम लगा लेंगे, थोड़ा छोटा कर लेंगे इस टाइप से। एक अच्छा नहीं लग रहा है इसको। हम यहाँ पे 2 शेप्स लेंगे, इसकी एक कॉपी बना के इसमें ना फिल्टर वो लगा देते हैं, स्ट्रोक लगा देते हैं। तो कंट्रोल टी करेंगे और यहाँ पे स्ट्रोक का अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आए, सिलेक्शंस बना लिया हमने और यहाँ पे स्ट्रोक अप्लाई कर देंगे। ब्लैक, रेड, वाइट जो भी आपने करना है वो आप सिलेक्शन बना लोगे यहाँ पे। और यहाँ पे फिल्टर आप यहाँ पे स्ट्रोक अप्लाई कर दो। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रोक डाल दिया और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसके अंदर वो डाल देते हैं शैडो। तो मैंने यहाँ पर शैडो डाल दी। इसके बाद हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल के साथ हम जे करेंगे, इसकी कॉपी बना लेंगे। इसको उठा के यहाँ पे आके कंट्रोल के साथ जे करके इसको उठा के हम एक शेप से इधर रख लेंगे इस टाइप से। कंट्रोल टी करेंगे, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। कंट्रोल टी करेंगे तो इसको मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ से एडजस्ट कर लूँगा। जैसे ये हमने शेप्स इधर से लगा लिया, वो वहाँ से आ गया, ये यहाँ से ऐसे इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारा शेप्स आ गया, इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पे हम शेप्स लगा के इसके अंदर फ़ोटो डाल सकते हैं। तो सपोज़ जैसे मैं फ़ोटो डाल के देखता हूँ अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे फ़ोटो। तो मैंने पहला ये फ़ोटो ले लिया, कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, कंट्रोल और इसके अंदर कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल वी करने के बाद कंट्रोल जी किया, फ़ोटो हमारा इसके अंदर पहुँच गया। इसको मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे आएंगे, एक फ़ोटो और लेंगे दोबारा से। तो मैंने यहाँ पे ये वाला फ़ोटो ले लिया, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी और यहाँ पे आके कंट्रोल वी किया। तो यहाँ पे इसके अंदर मैं फ़ोटो को पेस्ट कर दिया। यहाँ पे कंट्रोल जी किया तो ये फ़ोटो हमारा इसके अंदर आ गया। कंट्रोल टी करके इसको हम एडजस्ट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे ये फ़ोटो बना के तैयार कर दिया। अब इसको मैं कंट्रोल यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आके सिलेक्शन बना के इसको आगे पीछे हम कर सकते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारा, इसको मैं कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने टेम्पलेट्स क्रिएट किया था वो इस टाइप से यहाँ पे बन के तैयार हो गया। इसको सेव कैसे करना है, तो सेव करने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे आओगे और यहाँ पे फाइल वाले ऑप्शन पे आके यहाँ पे सेव मिल जाएगा आपको। यहाँ पे अगर फोटोशॉप में सेव करना तो PSD रहने देना, तो JPG में करना तो JPG वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। और यहाँ पे आके जो हम डाल देते हैं, यहाँ पे न्यू करके हम डाल दिया। और इसको हम सेव कहाँ करना चाहेंगे, तो यहाँ पे लाइब्रेरी में आके डॉक्यूमेंट में आके सेव कर देंगे इसे। तो मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया और यहाँ पे आप ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आपका जो डॉक्यूमेंट में हमने बनाया था डिज़ाइन, वो डिज़ाइन आप यहाँ पे बना देख सकते हो। तो डॉक्यूमेंट को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे जो हमने न्यू नाम से सेव किया था वो ये वाला है। तो ये हमने अभी बनाया था, तो इस टाइप से ये हमने बना के तैयार किया था। तो दोस्तों आप फोटोशॉप में नॉर्मली इस टाइप से टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हो। नॉर्मल से आप टेम्पलेट्स यहाँ पे फोटोशॉप में क्रिएट कर सकते हो। फोटोशॉप में नॉर्मली इस टाइप के टेम्पलेट्स बना सकते हो, कोई ज़्यादा कठिन काम नहीं होता है। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एक एक करके सारे स्टेप देखने हैं। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। साथ ही साथ अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करना, उसका हम रिप्लाई आपको देंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, राधे राधे।